छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। कोरोना मरीजों को बेड की बजाय जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है इलाज। ग्वालियर में बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए 15 अप्रैल से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का निर्णय। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं रहेंगी बहाल। बैतूल में लॉकडाउन के बाद भी घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। बैतूल एसपी सीमा प्रसाद ने सड़कों की बरवेजी कर लोगों का काटा चालान। उज्जैन के मैनेजमेंट समिति की बैठक में लॉकडाउन को लेकर लिए गए कई निर्णय। आवश्यक दुकानों को सुबह 6 से 10 तक खोलने की दी गई अनुमति। कोरोना संक्रमण के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा को किया स्थगित। नवरात्र के पहले दिन मैहर में मां शारदा मंदिर में लगा ताला। मां का शैलपुत्री रूप में विश्व श्रृंगार। मंदिर प्रधान पुजारी ने किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बैतूल से। एसपी शिमला प्रसाद खुद उतरी सड़कों पर। कई लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। बैतूल में लागू है 10 दिन का लॉकडाउन। बैतूल लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। एसपी सीमा प्रसाद खुद उतरी हैं सड़कों पर। कई लोगों पर चालानी कार्रवाई। बैतूल में लागू है 10 दिन का लॉकडाउन। बैतूल से खबर आपको बता रहे, लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। कई लोगों पर चालानी कार्रवाई। बैतूल में लागू है 10 दिन का लॉकडाउन। बड़वानी के बायगोर गांव में जब प्रशासन वैक्सीनेशन की अपील करने गांव पहुंचा तो वहां के सरपंच और ग्रामवासियों ने वैक्सीनेशन कराने से मना कर दिया। यहां प्रशासन की टीम ने देखा कि सरपंच के घर के पास एक बंगाली डॉक्टर पूरा अस्पताल चला रहा था। कच्चे पक्के मकान में 6-7 खटिया पर लोगों का दिन में इलाज के लिए शाम को बुलाकर देर रात तक साइलेंट लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं लगे साइलेंट की बोतलों को ढेर भी मिला है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब तक कई लोगों को साइलेंट लगाया जा चुका है। लेकिन तब तक आरोपी डॉक्टर कार्रवाई होता देख मौके से फरार हो गया। कल 12/4/2021 को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गांव में जा रहे थे। राखी खुर्द और बायगौर में वैक्सीन 11 तारीख को 0 हुआ था। इसके कारण जानने के लिए पहुंचे तो पता चला कि वहाँ के बुद्धिजीवी या वहाँ के वरिष्ठ द्वारा मना किया जा रहा है। साथ में कर्मचारियों से ये पता लग रहा था कि वहाँ से जो एक बंगाली डॉक्टर हैं वो भी मना कर रहा करके। जब हम उनके यहाँ पहुँचे तो सरपंच के मकान में 6-7 खटिया लगाकर बाटले चढ़वाने के लिए चढ़वाता था, पर वो 6 बजे बाद रात्रि को इलाज करता था। दिन में सुनसान रहता था। ग्रासपुर में गेहूं उपार्जन केंद्र का डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गेहूं की नमी को चेक किया और किसानों से बात की। साथ ही अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जताई और फिर समिति प्रबंधन को व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान कोलुआ धामनोद गेहूं उपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ ग्रासपुर राजस्व विभाग के विक्रम बाबू और आरआरआई नरेंद्र साहू भी मौजूद रहे। बड़वानी के राजपुर तहसील में लॉकडाउन का उल्लंघन कर अवैध रूप से होटल संचालित किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजपूत तहसीलदार ने होटल को सील कर दिया है। तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि तहसीलदार महेश सोलंकी ने बड़वानी रोड स्थित होटल को सील करने की कार्रवाई की है।
लॉकडाउन अवधि में राजपुर नगर में बड़वानी रोड पर एक होटल व्यवसायी गोविंद सोलंकी द्वारा लॉकडाउन होने के उपरांत भी होटल का संचालन, रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। आकस्मिक रूप से जांच करने पर पाया गया कि उनके द्वारा कुछ खाद्य सामग्री बनाकर विक्रय की जा रही थी। और मौके पर जांच में जब और अंदर जाकर देखा तो जो खाद्य सामग्री बन रही थी उसे जब्त किया जाकर नगर पालिका के सुपुर्द किया गया। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ने अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। एक चोरी का घटनाक्रम जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में भी हुआ था, जहां कार का एक चोरी का घटनाक्रम जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में भी हुआ था, जहां भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हुलिया मिला, उस हुलिये को आगे कई सारे सीसीटीवी फुटेज के साथ वेरीफाई करते करते एक आरोपी को उज्जैन से पकड़ा है। और जिसने जो रुपये चुराए थी दुकान से, उससे उसने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को भी जब्त। उज्जैन के बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें फल, सब्जी, दूध, किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। 10 बजे के बाद से शहर में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं बैठक में निजी अस्पताल तथा माधव नगर अस्पताल में छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का विचार किया गया है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जनता को जागरूकता लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर कहा गया है कि शीघ्र ही उज्जैन में 1000 इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी जनप्रतिनिधि माननीय पारस जैन साहब, माननीय सांसद अली भरोजा जी और हम सब ने निर्णय लिया है कि ये जो हमारा अपना आज से जो लॉकडाउन का जो निर्णय था, उस निर्णय में कई सारी चीज़ों की कमी ध्यान में आई। तो इस तरह से अभी लॉकडाउन अगर करना तो हमको सख्ती के साथ कोरोना की चेन भी तोड़ना पड़ेगी। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए निर्णय लिया है कल से सवेरे 6 से 10 बजे तक किराना, दूध, फल, सब्जी भी सब्जी मार्केट में नहीं होते हुए ये जो ठेले वगैरह की सब्जी उससे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद 10 बजे बाद टोटल ये जनता कर्फ्यू जैसा जो कोरोना कर्फ्यू की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की, उस तरह से लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। ये जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के में जो निर्णय हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और रेमडेसिविर के संबंध में और ज़्यादा प्रयास जो हैं वो तेज़ किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू 7 दिन के लिए आज से और आगामी सोमवार तक रहेगा। जैसा कि हमारा आज का अनुभव रहा कि जो छूट कुछ दी गई थी 11 बजे से 5 बजे तक की, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। बहुत सारे लोग जो है सड़कों पे घूम रहे थे और कोरोना कर्फ्यू जैसा कुछ माहौल नहीं दिख रहा था। उसको देखते हुए आज नए डिसीजंस लिए गए हैं, जिसके तहत उज्जैन शहर में, मैं केवल उज्जैन शहर की बात कर रहा हूँ, बाकी जो नगरीय निकाय हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मात्र उज्जैन शहर में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही जो आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें सब्जी है, दूध है या पेट्रोल पंप है, इस प्रकार के जो आवश्यक सेवाएं हैं केवल उनको अनुमति रहेगी। 10 बजे के बाद में पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। खबर शाहजहाँपुर से है, जो कथावाचक प्रीतम महाराज दुनिया को मदिरा से दूर रहने का संदेश देते हैं। वहीं एक वीडियो में शराब की बोतलों के बीच घिरे नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रीतम महाराज सिगरेट और शराब की बोतल के बीच गीत सुनाते दिख रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रीतम महाराज का कहना है कि वायरल वीडियो मेरा ही है, पर मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि ये वीडियो कब और कैसे बनाया गया। कम तो नहीं है। बहुत जोरदार। आप गुरु से बुलवाएंगे इस बार यार। तेरे हम जा चुके, हम तो नहीं। बहुत बढ़िया। इस दिल पे तेरा हक मेरा है, कम तो नहीं है। बहुत जोरदार। आप गुरु से यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान नई आबादी वार्ड नंबर 9 में कोविड-19 टीकाकरण आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद लोगों ने बताया कि टीका लगाने के बाद किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो रहा है। वहीं आम जन से अपील की जा रही है कि कोविड-19 के टीके को सभी लोग लगवाएं और सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। बता दें कि मंदसौर में कल 116 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना जैसी घातक बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। रतलाम जिले के आलौट में आईसीआईसी बैंक में एक कर्मचारी की अचानक शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिससे सिविल हॉस्पिटल आलौट लाया गया था। वहां पर कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने में पता चला कि कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद मंगलवार को आईसीआईसीआई बैंक के सभी कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराया गया। अब रिपोर्ट आने के बाद आने वाले समय में बैंक खोला जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। शहडोल जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए एक बानगी जिले के सब्जी मंडी में देखने को मिली है, जहां लोगों का एक बड़ा हुजूम सब्जी मंडी में देखने को मिला। मंडी में सब्जियों को लेने की होड़ मची थी। लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले के व्यापारियों के साथ जय सिंह नगर के व्यापारियों की एक बैठक ली, जिसमें निर्णय लिया गया कि केवल थोक विक्रेता ही सब्जी मंडी में जाकर सब्जी की खरीदी कर सकेंगे और फुटकर सब्जी विक्रेता फेरी लगाकर सब्जी बेचेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से बेच पाएँ, इसके संबंध में आज व्यापारियों से चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए व्यापारियों को? इनकी जो कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि जो इनके दिमाग में ये है कि हमको व्यापार करना है तो थोक का कैसे करना है, फुटकर का कैसे करना है, इस संबंध में इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो सब इनको बता दिया। छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां कोरोना मरीजों को बेड के बजाय जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं। मरीजों के लिए बेड की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां एक और लोग पहले ही कोरोना महामारी जैसी महामारी से मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पताल की घटिया व्यवस्था लोगों के लिए मौत के दरवाजे खोल रही है। इंदौर से एक विदेशी युवक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां इंदौर राज्य साइबर सेल की टीम ने धोखाधड़ी के आरोप में एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि आरोपी ने एक व्यक्ति के साथ आरबीआई के नाम से मेल कर 15,000 ब्रिटिश पाउंड गिफ्ट भेजने की बात कही थी, जिसके बाद उसने अपने अलग अलग खातों में 65 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे, जिसकी शिकायत राज्य साइबर सेल में पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई थी। जहां पूरी जांच करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और इंदौर लाया गया है। फिलहाल इस अपराध में पहले ही 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार राज्य साइबर सेल की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, मार्च माह में जो राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई है, उसमें मोहित महेश्वरी जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनको आरबीआई के नाम से एक ईमेल आया, जिसका कि ईमेल आईडी था RBI-onlinetransfernet@live.com। इस ईमेल आईडी से उनको एक मैसेज आया कि 15,000 ब्रिटिश पाउंड जो हैं उनको कस्टम ब्रांच से ट्रांसफर किए जाने हैं और इस बाबत फॉर्मेलिटी की जानी है। यहाँ से उनके साथ ठगी की शुरुआत हुई और फिर विभिन्न नामों से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंटी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगहों से उनके पास मेल आए और उनसे विभिन्न खातों में 65 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए गए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है, जहां मंत्री कमल पटेल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीका जरूर लगवाएं। मंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश पर पूरे देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी को हराने के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाना है। उन्होंने कहा है कि जहां टीका लगाया जा रहा है, वहां नेहरू युवा केंद्र हरदा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए 45 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगना है और इसलिए 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मना रहे हैं। सभी नागरिक बंधुओं से जो 45 साल से ऊपर हो गए, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग टीका लगवाएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देगी खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया।
पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देपालपुर में बिना वजह बिना मास्क के रोड पर निकलने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस ने बिना वजह घूम रहे लोगों को सड़क पर उठक बैठक लगवाई। उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे पर रविवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण कर बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया है, साथ ही कुछ वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जो लोगों को रोक भी रही हैं, टोक भी रही हैं, उनको चेक भी कर रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक जो लोग घूमते पाए गए हैं, उनको गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में भी भेजा गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे का बयान सामने आया है। सुखदेव पांसे ने कहा कि मुल्ताई में कांग्रेस विधायक है, इसलिए यहां कोरोना के टीके कम लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर विधायक सुखदेव पांसे ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार से मुल्ताई तहसील को 100% वैक्सीन लगवाने की मांग की है। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि महाराष्ट्र बॉर्डर से ये जिला लगा रहे, मुल्ताई तहसील पूरा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा है, तो वहाँ सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर 100% वैक्सीनेशन पूरे लोगों का किया जाए। देश भर में कोरोना संक्रमण महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में अतिरुद्र महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन अब उज्जैन के शमशान घाट पर अघोरी बाबा बम बम नाथ द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। इसे समाप्त करने के लिए और एक सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन किया गया है कि भगवान हमारे देश के वासियों को यह कोरोना से मुक्ति दें। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 दिन में 34 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ग्यारसपुर थाने में पदस्थ 9 पुलिस कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस प्रशासन के तकरीबन 9 लोग हैं जो पुलिस प्रशासन से हैं, जो पॉजिटिव निकले हैं अपने वहाँ पर। और वो ये लोग भी क्या फ्रंटलाइन वर्कर में हैं, हर जगह पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगती है, स्वास्थ्य विभाग की तरह हर कहीं लगे रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं वो लोग। विदिशा जिले में कोरोना वायरस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और रोज ही कोरोना वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए जिले भर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन की वजह से सिरोंज नगर की अयोध्या बस्ती में रहने वाले गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर क्या असर पड़ा, इसका जायजा के न्यूज की टीम ने लिया। क्या परेशानी आ रही है? परेशान है लोग, मेहनत करने नहीं जा पा रहे, मजदूर आदमी घर बैठे हुए भूखे प्यासे। राशन पानी कितने दिन का है आपके घर में? राशन पानी रोज का कमाना, रोज का खाना है। रतलाम जिले में कोरोना वैक्सीन महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन के दिन भी 45 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार कोविड सेंटर जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में सरकार ने वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को पूरी तरह छूट दे रखी है। उन्हें अपनी उम्र 45 से ऊपर होने के लिए आधार कार्ड दिखाकर वैक्सीन सेंटर तक जाने और घर वापस आने की मंजूरी दी गई है। 42 डोज लग गए हैं और अभी तक किसी को न तो हाथ दर्द हुआ है, न कोई बुखार आया, न किसी को चक्कर आया, न किसी को घबराहट है। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है। वो सबको आशा के द्वारा और आंगनबाड़ी के द्वारा अपने गाँव में सूचना करवा। और एक गाँव में तीनों गाँव में रनाला, रीठा देवड़ा, सेमल, तीनों गाँव के लोग आ रहे हैं। शहडोल संभाग के अनूपपुर व शहडोल जिले में 12:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्ट स्केल पर 3.9 थी। शहडोल में खुलेआम कोरोना संक्रमित को लेकर घूम रहे एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीएमएचओ मेघ सिंह सागर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने किया मामला दर्ज। एक पत्र मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें लोग एक एम्बुलेंस से पीपीटी किट पहने हुए गन्ने का जूस पी रहे हैं। तो मैं चूँकि ये नहीं बता सकता कि ये वीडियो कहाँ का है, किस वक्त का है, लेकिन ये निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना की रफ्तार सभी को परेशान करने वाली है। जिला कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए अपनी कमर कस ली है और पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतरकर कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए दिन रात नजर आ रहे हैं। उज्जैन जिले की महेशपुर तहसील के झारना थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि गांव माल्या में मोहनलाल के कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसकी जांच के साथ थाना प्रभारी विक्रम सिंह
पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद शव की पहचान ईश्वर सिंह के रूप में की गई। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब जब विवेचना इसकी की गई तो ये पाया गया कि ये हत्या का प्रकरण है। इसमें उसको सिर में चोट पहुंचा करके हत्या करके और लाश कुएं में डाली गई थी। दिल्ली से पन्ना जा रही एक बस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन लगने की वजह से महिला दिल्ली से पन्ना जा रही थी, जहां छतरपुर जिले के नौगांव तहसील के पास देवरी बांध के समीप महिला ने बच्चे को बस में जन्म दिया है। ड्राइवर की सूझबूझ से महिला को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत हैं। डिलीवरी हुई बस में मऊरानीपुर पर, दिल्ली से आ रहे थे। कहाँ से बैठी थी जो महिला? दिल्ली से। तो आप लोगों को कब मालूम चला? तुरंत मालूम चल गया। हाल बताइए ने ऐसी गाड़ी खड़ी कर। देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीका उत्सव में तहसील आस्था के 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। गांवों में जहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, वहीं आस्था सिविल अस्पताल में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीहोर जिले की पोहरी सब जेल से एक कैदी दिन दहाड़े जेल की दीवार को फांदकर वहां से भाग गया। कैदी का नाम हेमंत रावत बताया जा रहा है। वह पोहरी थाने के अंतर्गत आने वाले गांव भटनावर का रहने वाला है। अभी सुबह मुझे बताया था, सुबह 10 बजे जेलर साहब ने एक कैदी फरार हो गया है। उसकी अभी जांच चल रही है। FIR दर्ज कराने के लिए जेलर साहब जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग